नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं नैल्को लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो रिजल्ट्स को देखने से पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के एसेंशियल्स की। बात करते हैं मार्केट कैप की। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है 1422.84 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो 2.28 करोड़ हैं। शेयर का पीबी रेशियो 16.83 का है। और अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की तो ये 0.29% का है। तो कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन काफ़ी कम देती है। कैश रिजर्व की बात की जाए तो यहाँ पर 7.05 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को देखा जाए तो ये 50.09% की है। तो 50% के आसपास की होल्डिंग्स बेहतर है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर -10.93% की सेल्स ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं आरओसीई की तो यह 14.33% का। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें 1433.05 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं शेयर के पीई रेशियो की तो यह है 139.22 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। बात करें अगर फेस वैल्यू की तो ये 10 रुपये है। फ्यूचर में स्प्लिट होने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की तो ये 37.06 रुपये। अगर बात करी जाए कंपनी पर कर्जों की यानी कि डेब्ट की तो ये है 17.26 करोड़ के, जो कि कंपनी के कैश रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो ये 4.48 रुपये है। अगर हम बात करें आरओई की तो यह 13.37% का। वहीं अगर हम देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ को तो यह -47.51% का। तो बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे के शेयर प्राइस की, जो कि है आज की डेट का 624 रुपये आज के दिन की क्लोजिंग रही। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1.19% के पॉजिटिव रिटर्न्स रहे। अगर अभी हम पी रेशियो को देखते हैं तो वो 139.22 का दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं सेक्टर के पी की तो यह 20.64 का है। तो सेक्टर की पी से काफ़ी ज़्यादा है। बात करेंगे 52 वीक्स हाई 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की तो 971.95 का हाई बना 19 अक्टूबर 2021 को। अगर हम बात करें 52 वीक्स लो 52 हफ्तों के सबसे न्यूनतम स्तर की तो यहाँ पर हमें 354.85 का लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 26 जुलाई 2021 को। बात कर लेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो ये 32,026 शेयर्स की ट्रेडिंग आज के दिन में हुई है। सबसे नीचे देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, जो कि 51.60% की है। आज के दिन में जितने भी शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है उसमें से 51.60% की डिलीवरी उठाई गई है, तो काफ़ी बेहतर है। बात करेंगे पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें जो आंकड़े हैं वो है करोड़ में। बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 195.38 करोड़ का। 2020 में यह बढ़कर हो गया 223.57 करोड़ का। 2021 में यह और बढ़ा और ये हो गया 228.96 करोड़ का। और 2022 की बात करें तो यहाँ पर 264.81 करोड़ के रेवेन्यू दिखाई दे रहे हैं। तो अगर रेवेन्यू को ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो 2019 से 2020 में, 2020 से 2021 में और 2021 से 2022 में रेवेन्यू हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे प्रॉफिट की तो 2019 में कंपनी के प्रॉफिट थे 22.29 करोड़ के। 2020 में ये हुआ 14.38 करोड़ के। 2021 में हुए 12.36 करोड़ के और 2022 में ये हुए 16.08 करोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2019 से 2020 और 2020 से 2021 में हमें कंपनी के प्रॉफिट लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 2021 से 2022 की तो यहाँ पर हमें कंपनी के प्रॉफिट में कुछ वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 3 वर्षों में हमें प्रॉफिट घटते हुए नजर आते हैं, जबकि लास्ट ईयर प्रॉफिट बढ़े हैं। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 21 क्वार्टर में थी 50.09% की, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर, मार्च 22 क्वार्टर और जून 22 क्वार्टर में 50.09% की बनी रही। एफआईआई होल्डिंग्स की बात करें तो सितंबर 21 क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग्स थी 3.22% की, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में भी 3.22% की बनी रही। मार्च 22 क्वार्टर में ये बढ़कर 3.36% की हुई और जून 22 क्वार्टर में ये घटकर 3.34% की हो गई। तो अब हम बात करेंगे डीआईएस की होल्डिंग्स की तो ये सितंबर 21 क्वार्टर में 3.86% की थी, जो कि दिसंबर 21 क्वार्टर में भी 3.86% रही। मार्च 22 क्वार्टर में ये घटकर 3.85% हुई और जून 22 क्वार्टर में ये फिर से बढ़ी और 3.86% की हो गई।
तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं पब्लिक होल्डिंग को, जो कि सितंबर 21 में 42.59% की थी। दिसंबर 21 में भी 42.59% रही। मार्च 22 क्वार्टर में ये घटकर 42.45% की हुई और जून 22 क्वार्टर में ये फिर से बढ़ी और 42.47% की हो गई। तो अब हम लास्ट में देखते हैं गवर्नमेंट की होल्डिंग को, जो कि 0.25% की रही सितंबर 21, दिसंबर 21, मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो हमें काफ़ी बेहतरीन पैटर्न नज़र आ रहा है, जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे पब्लिक की होल्डिंग है और फिर डीआईआईज और एफआईआईज की होल्डिंग्स है। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स की। यहाँ पर जो रिजल्ट दिए गए हैं वो हैं कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। तो बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 5,662 लाख की। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 7,323 लाख की और जून 22 क्वार्टर में कंपनी की इनकम रही 8,197 लाख की। तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर में 45% की वृद्धि इनकम में होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर की। तो यहाँ पर हमें 12% की वृद्धि इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। बात करेंगे एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में 4,297 लाख के एक्सपेंसेस थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 5,900 लाख के हुए और जून 22 क्वार्टर में 6,664 लाख के एक्सपेंसेस रहे। तो यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 55% की वृद्धि एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 13% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 612 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 523 लाख के हुए और जून 22 क्वार्टर में 667 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 9% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 28% की वृद्धि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ द ईयर की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जून 21 क्वार्टर में, तो 438 लाख के नेट प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मार्च 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 303 लाख के नेट प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर 472 लाख के नेट प्रॉफिट होते हुए दिखाई देते हैं। तो नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो हमें ईयर ऑन ईयर में 8% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट में 56% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हमें काफी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।